गुड इवनिंग दोस्तों। आज शहर की बात में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली लॉकडाउन के दौरान आपसे जो अनलॉक 1.0 या लॉकडाउन 5.0 जो शुरू हुआ था, तो 1 तारीख को हमने आपके साथ शेयर किया था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के क्रम में जो हमारी स्टेट की गाइडलाइन है उसमें क्या परिवर्तन होंगे और कैसे आपके द्वारा मूवमेंट करना है। लेकिन इसके दौरान देखा गया कि काफ़ी लोगों के सवाल, अभी भी लोगों को डाउट्स हैं, कई जगह पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी को हमने आज सुबह डाला था कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और इसी के दौरान कुछ नए आदेश भी शासन से प्राप्त हुए हैं जिसमें और सरलीकरण किया गया है, जो नियमों का सरलीकरण किया गया है। तो दोस्तों आज जो है जो 3-4 प्रभावी जियो हैं उनको हम अपलोड करेंगे। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप उनको पढ़ लें। पहले कृपया क्वेरी करने से पहले उसको पढ़ लें। आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि व्यवस्था क्या है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वही आपके लिए भी जियो सेम है। तो हम अपलोड कर देंगे, जो आज की डेट में लागू जियो हैं वो हम अपलोड कर देंगे फेसबुक पेज पे। अपना सेटिस्फेक्शन कर लें। और तब भी अगर आपको डाउट है तो उसमें जो है आप हमारे को जो भी क्वेरी करते हैं उसके साथ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें। हम आपको कॉल करके क्लियर कर देंगे। आप अपना नंबर नहीं दे रहे हैं, फिर हमें आप दोबारा मैसेज करना पड़ रहा है, तो हमारी जो फेसबुक की टीम है जो इसमें काम करती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं अब स्टार्ट करूँगा कि क्या नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था जो है ये शासन से ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी साहब का हुआ है, जिसमें कि ये 2 जून का ऑर्डर है। इसमें सरलीकरण किया गया है। समस्त प्रकार से आने वाले यात्री या माइग्रेंट, कोई भी जो बाहर से आ रहा है, ये सभी के ऊपर लागू है जो हमारी स्टेट में एंटर कर रहा है। ऑल इनबाउंड पर्सन्स, व्यक्ति। तो इसमें जो है शासन द्वारा 75 जिलों की सूची जो है इसमें जारी की गई है, जिनको बताया गया है हाई लोड कोविड-19 सिटीज़। मतलब यहाँ ज़्यादा मात्रा में या संख्या में लोग हैं, इनको हाई लोड माना गया है कि वहाँ से जो यात्री या लोग आएंगे उनके द्वारा जो है ये संभावना है कि उनको कोरोना होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए जो है उनके लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है इन 75 सिटीज़ के लिए, और जो इन 75 सिटी से नहीं है उनके लिए व्यवस्था अलग रखी गई है। तो पहले तो ये सूचियाँ जो जितनी भी हैं ये प्रिंट करके हमारे सारे 11 बैरियर्स पे लगा दी जाएंगी कल से। तो ये आपका निर्णय है कि आपको एंटर करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी क्वारंटाइन है। जो भी इन 75 सिटी से होगा, फॉर एग्जांपल इसमें चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, इंदौर, साउथ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, और उसके बाद हमारे जो बगल के जो जनपद हैं उसमें बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सब इसमें शामिल हैं। तो आपको तय करना है, जब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैं इन 75 ज़िलों में से तो नहीं जा रहा हूँ। अगर आप इन 75 ज़िलों में से हैं तो आपको 7 दिन जो है कंपलसरी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब कैसे होगा? 7 दिन तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मतलब जिस भी ज़िले में आप जा रहे हैं, जो सरकार द्वारा जहाँ जो व्यवस्था वहाँ रखी गई है वो व्यवस्था में आपको रहना पड़ेगा। और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन गवर्नमेंट ने लिया है कि आप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है आपके पास ऑप्शन होगा, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए होंगे होटल क्वारंटाइन के लिए, उसमें आप नॉन पेमेंट या पेमेंट बेसिस पे उसमें रह सकते हैं। तो जो हमारा 1-2 तरीके की व्यवस्था होगी 7 दिन के क्वारंटाइन के लिए। एक तो अगर सरकार के क्वारंटाइन में रहना है तो जो भी फैसिलिटी है वो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, और अगर आप पेड रहना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पे पेमेंट बेसिस पे भी जो सूची है उस जनपद में वो अवेलेबल करा दी जाएगी। आप उस होटल में पेमेंट बेसिस पे जाके रह सकते हैं 7 दिन। उसके बाद जितने भी लोग बाकी हैं इस 7 दिनों के बाद उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है। 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है। तो 7 + 14 21 दिन हो गया। और अब आ जाते हैं हम दूसरे ज़िले, जिनमें ये जो है जो इन 75 ज़िलों से इतर जो ज़िले हैं, बाकी जितने भी इंडिया में हैं, उनमें जितने भी लोग आएंगे वो 14 दिन होम क्वारंटाइन होंगे। तो ये मैंने बाहर से आने की आपको बात बता दी। अब आ जाते हैं कि पास सिस्टम क्या है। ये क्वारंटाइन की मैंने आपको बात बता दी। अब ये है कि आएंगे कैसे। तो इसमें जो शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है
कि इसमें वेबसाइट का नाम हम डाल देंगे अपने पेज पे। जितने भी लोग स्टेट से बाहर से आना चाहते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट करना चाहते हैं, उनको जो है dclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php ये वेबसाइट है। इस पे आपको मैंडेटरली रजिस्टर करना है, लेकिन वहाँ से पास की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर करना ज़रूरी है, पास की आवश्यकता नहीं है इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये आप इसको हम डाल देंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड पॉइंट पे कि अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप एक ज़िले से उत्तराखंड के दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, अगर वो रेड जोन में नहीं है, अगर रेड जोन में नहीं है तो उसके लिए आपको जो है देहरादून के लिए अलग वेबसाइट है, अगर देहरादून से मूवमेंट करना है, और बाकी ज़िलों के लिए अलग वेबसाइट है। तो क्योंकि हमारा दूसरा ज़िला है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस पे आपको करना है police-citizen-portal.uk.gov.in/epass। इस पे आपको केवल रजिस्टर करना है, उसमें भी पास की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप ऑरेंज या ग्रीन जोन से एक से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको इन पोर्टल पे रजिस्टर करके आपको पास की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद जो हम आ जाते हैं रेड जोन, जो कि हमारे यहाँ केवल नैनीताल है। तो रेड जोन से अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको पास की आवश्यकता है, ये इसमें व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो स्टेट के अंदर जो भी मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो देहरादून से रुद्रपुर आ रहा है या हरिद्वार से रुद्रपुर आ रहा है, तो उसको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। तो पुनः मैंने बता दिया, केवल जो इंटर स्टेट बाहर से आ रहे हैं, अपनी स्टेट से बाहर से है, लेकिन बीच में आप बिजनौर से पास होंगे, लेकिन जो बिजनौर वाला आप क्वारंटाइन नहीं हो रहे, तो इसमें सरकार की मंशा ये है कि आप बिजनौर में फिर रास्ते में नहीं रुकेंगे, आप वहाँ पे कंटेमिनेट नहीं होंगे। तो आप वहाँ यूपी में जो पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं उसके दौरान आपको एहतियात बरतना है, क्योंकि सरकार ने इतना आप पे विश्वास किया है कि आप जो है वहाँ पे कोई आप इर्रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको व्यवस्था बता दी। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, एंट्री सबकी होगी, बॉर्डर पे सभी की एंट्री की जाएगी। जो भी व्यवस्था वहाँ स्क्रीनिंग की जाएगी वो सभी जगह सभी ज़िलों में होगी, स्क्रीनिंग होगी, एंट्री भी होगी, और जो आवश्यक पुलिस को सूचना वहाँ एकत्र करनी है वो पुलिस एकत्र करेगी और आपको नियमानुसार जाने देगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया व्यवस्था क्या होगी। लॉकडाउन पास हमने जारी करने का निर्णय लिया था पिछले, उसमें मैंने बताया था फेसबुक लाइव पे, जो उत्तराखंड की सीमा से लोग आना जाना चाहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, व्यवसाय हैं, लेकिन इस व्यवस्था के तहत अब उनका आना जाना संभव नहीं है। अब वो लॉकडाउन पास जो है प्रशासन द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे अब, क्योंकि उसमें जो है 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। आपके पास ये विकल्प है कि आप एक बार उत्तराखंड में आ जाएं, 7 दिन क्वारंटाइन हो जाएं, 14 दिन होम क्वारंटाइन हो जाएं, उसके बाद अपना व्यवसाय चलाएं, लेकिन अप डाउन करना संभव नहीं है, जो अभी तक के हमारे पास डायरेक्शंस हैं। उसके बाद जो है हम लोग ये मेन मैंने व्यवस्था बता दी आपको। अब लोगों को शंका हो रही है कि ये जो 7 से 7 है उसमें क्या चीज़ें अलाउड है। कई लोगों ने पास पूर्व में ले रखे हैं, तो उसमें कल जिला प्रशासन द्वारा संशोधित आदेश दे दिया गया है कि 7 बजे से 7 बजे कर्फ्यू रहेगा। उसमें केवल 3 मात्र गतिविधियां चल सकती हैं। जो क्या चल सकता है? सरकारी निजी चिकित्सालय जो हॉस्पिटल हैं और उनके साथ जो मेडिकल स्टोर हैं, इसका मतलब बाकी मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे 7 से 7। उसके बाद है कि औद्योगिक इकाइयों को जो अलाउ किया गया, जो उनका शिफ्ट सिस्टम है, सुबह की शिफ्ट है, फिर शाम की है 5:30 से 8:30, फिर रात की है 10 से 12, तो वो 7 से 7 वाले कर्फ्यू में वो कवर नहीं होते हैं। तो इसमें मेरा पुलिस वालों से भी अनुरोध है, जो हमारे एसपीओ ड्यूटी कर रहे हैं, कि अगर किसी के द्वारा अपना आई कार्ड दिखा रहा है और 4-5 मिनट 10 मिनट वो लेट हो जाता है तो उसको जाने दीजिए, वो अलाउड है। उसको जो है पास में आपको इतना देखना पड़ेगा, हो सकता है घड़ी में अंतर हो, आपकी और फैक्ट्री की घड़ी में अंतर हो, तो कई चीज़ें हो सकती है, तो 10-15 मिनट आपको उसको देखना पड़ेगा। आप उसको जो है उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। और मेरा सभी फैक्ट्री वालों से अनुरोध है कि जहाँ यूनिफॉर्म है वो लोग यूनिफॉर्म ज़रूर पहने, सिक्योरिटी गार्ड जो लगे हैं वो यूनिफॉर्म पहने, और अपने गले में अपना आई कार्ड डाल के आएँ, जेब में ना रखें। सभी सरकारी कर्मचारी भी जो ड्यूटी करते हैं अपना आई कार्ड गले में रखें,
क्योंकि सारे लोग हैं, कई लोग जो है वो पुलिस के रोकने से भी नहीं रुकते हैं, मोटरसाइकिल भगा लेते हैं, तो उनके भी पेशेंस लेवल कभी कम हो जाता है कि भाई सभी लोग भाग रहे हैं तो आपको वो एकदम से पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आई कार्ड होगा तो उसे पता होगा कि ये जेन्युइन आदमी है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड है या रिस्पॉन्स है वो अच्छा होगा। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हमें मिलजुल के ये व्यवस्था चलानी है और हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है, ना सामने वाले को और ना पुलिस वाले को। और जो गलत लोग हैं वो अपने आप इसमें कवर अप हो जाएंगे। मैं कल की फिगर बताऊंगा आपको कि कल जो है तकरीबन हमने 65 मुकदमे दर्ज किए हैं और इसमें अभी तक 107 वाहन हमने सीज़ कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और ये जितने घूमने वाले हैं धीरे धीरे इनके सारे मुकदमे सीज़ हो जाएंगे वाहन और ये बंद हो जाएंगे घूमना। इसी के साथ बहुत सारे लोग सैर भी कर रहे हैं। 7 बजे देखिए कर्फ्यू है, उसके बाद आप इन बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो है कल काफ़ी शिकायत लोग कर रहे हैं कि सैर करने वाले निकल रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है, तो पुलिस जो है अब इस पर भी क्रैकडाउन करेगी। जो बाहर निकल रहा है 7 बजे से पहले उसको भी वो देखा जाएगा। फिर पुनः जो है कुछ लोगों को शक है कि दुकानें कब से कब खुलेंगी। कोई कह रहा है 7 से 4 खुलेंगी। 7 से 4 केवल रेड जोन में है, हमारा ग्रीन जोन में है, और जो ऑरेंज जोन में है वहाँ 7 से 7 का समय है। तो 7 से 7 का समय सभी को है। कोई पहले बंद करना चाहता है ये उसकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप बंद करना चाहते हैं आप बंद करके चले जाइए, लेकिन जो है प्रशासन या शासन द्वारा आपको 7 से 7 अलाउ किया गया है। लेकिन 7 बजे आप घर से निकलेंगे और 7 बजे से पहले शाम को घर में चले जाएंगे। ये दुकान खुलने का समय नहीं है, ये आपके घर से निकलने का और घर वापस लौटने का समय है। तो इसको आप क्लियर कर लें, ये आपका घर से बाहर निकलने का और घर वापस लौटने का समय है, दुकान का समय नहीं है ये। आप अगर आपको 1 घंटा लगता है दुकान पे आने का तो आपकी दुकान 8 बजे खुलेगी और आप वापस जाना है तो 6 बजे खुलेगी, 6 बजे बंद करके आप जाएंगे। तो इसको आप क्लैरिटी रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऑर्डर जो है हमारे फैक्ट्री वाले हैं वो भी इसमें चिंतित हैं कि उनके लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, कि क्वारंटाइन होगा। ज़्यादातर उनके लोग दिल्ली से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली वापस जाना होता है। तो इसमें पूर्व में ऑर्डर हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के ही, तो उसमें पुनः जो है जिला प्रशासन द्वारा क्लियर कर दिया गया है। मैं ऑर्डर व्हाट्सएप और इसमें फेसबुक में शेयर कर दूंगा। इसमें ये बताया गया है कि आपको दिया गया है कि आप क्वारंटाइन डेजिग्नेटेड सेंटर में हो सकते हैं। जो मान लिया कंपनी अगर किसी को ला रही है तो अपना एक क्वारंटाइन सेंटर वो घोषित कर सकती है कि मेरा ये गेस्ट हाउस क्वारंटाइन सेंटर है, लेकिन उसकी सूचना थाने में और RM सिडकुल को देंगे। जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है उनको पता होना चाहिए आपका क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है। लेकिन उस क्वारंटाइन के दौरान वो काम कर सकते हैं अपना कार्य, और वो 14 दिन से पहले वापस जा सकते हैं। ये व्यवस्था शासन ने पूर्व की तरह इसको लागू रखा है। फैक्ट्रियों के लिए अलग व्यवस्था है ये, उनके वर्कर इसी प्रकार आ सकते हैं। और वो अगर वो कंपनी में क्वारंटाइन रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर रामपुर से आ रहे हैं तो उनके लिए वही 7 दिन और 14 दिन वाला रहेगा। फिर उनको अपने जो है घर यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे ही किराए पे रहना पड़ेगा, वो अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनीज़ को निर्णय लेना है उनको कैसे इसको करना है। और उनको जो है वापस जाने के लिए अगर वो अप डाउन करते हैं, अगर वो मान लिया 1 महीना काम करके फिर बाहर चले जाते हैं तो फिर उनके साथ वही SOP लागू होगी, क्यों दोबारा 7 दिन होगा। क्योंकि जब तक इसको चेंज नहीं किया जाता SOP, मैंने आपको इसको क्लियरली बता दिया है, जो इन 75 ज़िलों से आने वाले हैं उनको पहले पता हो, बॉर्डर पे आके हमारे स्टाफ को परेशान ना करें कि भाई हमारे लिए फ्लाइंग गाइडलाइन है, हमने क्लियर कर दिया है। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि रामपुर SP से भी मेरी बात हो गई है और बिजनौर के SP साहब से भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम इसका प्रचार प्रसार भी कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोड इसी ज़िलों से हमारे पास अंदर आता है। और हमने उनको क्लियर कर दिया, बिकॉज उनके यहाँ अलग प्रदेश है, अलग व्यवस्था है। अब मैं थोड़े से अलग बिंदुओं पे आऊँगा। सबसे पहले जो है मैं अपने SPO साथी जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके जो है बहुत सहयोग से जो है हमारा ज़िला ग्रीन जोन में पहुंचा है। इसमें सारे ज़िला प्रशासन का बहुत अहम रोल है। उसमें चाहे हमारे CDO साहब हों, ARTO हों और बाकी सारे हमारे जो एडिशनल SPs हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत की है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जनपद ऊधम सिंह नगर को मिला है। और इसमें साथ साथ मेरा ये स्वयं मानना है कि SPOs का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज की संख्या हमारी जो है लगभग 3000 SPO हमारे साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कैपेसिटी में। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग निस्वार्थ और बिना किसी पैसे के जो है ड्यूटी कर रहे हैं
और हम आपके लगातार सहयोग की अपेक्षा करेंगे। और लोगों की आवश्यकता होगी हम पुनः मांगेंगे। 3 तरह के कार्य आप लोग कर रहे हैं। पहले विलेज क्वारंटाइन में आप लगे हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट में वहाँ आप लगे हुए हैं, और अब होम क्वारंटाइन की जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन है उसमें भी हमने 2-3 स्तरीय व्यवस्था करी है चेक करने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसमें एक तो मेडिकल टीम द्वारा आपको चेक किया जाएगा जो होम क्वारंटाइन हुआ है, उसी के साथ साथ जो है एसपीओ द्वारा भी चेक किया जाएगा, अपने अपने बीट में उनको बांटा जा रहा है। और एक हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस में होम क्वारंटाइन मॉनिटरिंग सेल है, वो भी कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आपको जांच करेगा। उसमें एक्शनेबल पॉइंट लिया जाएगा। अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर और या जो व्यवस्था है उसको किया जाएगा और आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2 एक्शन लिए जाएंगे, एफआईआर प्लस आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। मैंने बार बार पहले भी बोला है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अब ये 3 स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बन गया है, अब आप बच नहीं सकते हैं। अब ये सारे लोग जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे और फिर आप लोगों को समस्या आएगी। जो पूरा आप घर में रह के अपना घर में एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर परिवार में हैं, मनपसंद खाना खा सकते हैं, वो सब चला जाएगा। आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आ जाएंगे और उसके बाद आपको स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेन से आने वाले हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेन आई थी तो 66 लोग उसमें आए थे, तो 66 लोग जो है सारे के सारे क्वारंटाइन कर दिए गए, क्योंकि हमें नहीं पता आप किस जोन से आ रहे हैं। तो जो है उसको हम मेडिकल टीम के पास ले जाते हैं, उन्होंने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी और उनको लगा इनको क्वारंटाइन करना चाहिए। तो अनावश्यक जो ट्रैवल करेगा तो हो सकता है उसको क्वारंटाइन का सामना करना पड़े। इसी प्रकार बाय एयर भी लोग आ रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि 7 दिन मैंडेटरी क्वारंटाइन है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आ रहे हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल से आ रहे हैं और इन 75 ज़िलों से आ रहे हैं, तो हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। चाहे आपका कोई भी स्टैंडर्ड हो, आपको कितने भी वीआईपी हों, सभी के लिए सेम रूल लागू होगा। तो इसको सबको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है कुछ हमारे लोग हैं, उन्होंने क्वेरीज़ करी थी जो सुबह से हमने पोस्ट डाली है, तो अब मैं थोड़ा सा उनका जवाब दूंगा। एक इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की क्वेरी थी, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई पास की आवश्यकता नहीं है। क्वारंटाइन क्वेरीज़ जो रेफरेंस मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग भी बता दी। अगर कोई इन 75 ज़िलों में से नहीं आ रहा है तो उसको क्या क्वारंटाइन होना पड़ेगा? होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मैंने बता दिया, इंस्टीट्यूशनल नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद जो है इन्होंने लिखा है वीकली अप डाउन फ्रॉम अदर स्टेट अलाउड है? नो, मैंने बता दिया आपको। ये देखिए मैंने तकरीबन सारे आपको बता दिए। नंबर ऑफ़ पीपल अलाउड इन मैरिज, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। आप लोग पूर्व के वीडियो नहीं देखते हैं, फिर वही सवाल पूछते हैं। तो इसमें 50 लोग अलाउड हैं और ये दोनों को मिला के हैं। 50 लोगों की गैदरिंग अलाउड है, मतलब 25-25 दोनों तरफ से। और इन्होंने पूछा है कि क्या मैरिज हॉल की बुकिंग कर सकते हैं? तो मैरिज हॉल अभी अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग से ऑर्डर होगा। या जो भी आपके घर में व्यवस्था है, कोशिश करिए कि और कम लोग हों। ये तो मैक्सिमम लिमिट है, कम करना है आपको। तो ये जो है मेरा यही कहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अभी हमारी टीम काफ़ी, हम लोग जो है बॉर्डर से हम हटा के टीम को अंदर लगा रहे हैं। 7 से 7 आपने देखा होगा, पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। और जो है जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, दुकानें होंगी, ये सीज़ होंगी। इसी के साथ साथ हम लोग अब दिन में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखेंगे। जो दुकानें इसका फॉलो नहीं कर रही हैं वो दुकानें सील की जाएंगी। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आपसे काफ़ी बार सहयोग मांगा, आपने दिया भी है, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से सख्ती की जाएगी। बिकॉज़ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हमें जो है इस पर निश्चित रूप से विजय पानी है। इसके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ये कुछ भाई लोगों ने और सवाल किए हैं, जो हमारे, ये दीपिका शर्मा है, इन्होंने कहा है सर दूसरे स्टेट बरेली जाने के लिए क्या रूल्स हैं? तो आप रजिस्टर करिए और यहाँ से पास बनाइए और जाइए। बाहर जाने के लिए इतना, क्योंकि वहाँ जो है यूपी में बहुत ज़्यादा पास का सिस्टम नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका पास बना दिया जाएगा और आप जा सकते हैं। माधवी चौहान, सर बिना पास के काशीपुर से ठाकुर द्वारा जा सकते हैं? तो आप, जैसे मैंने कहा, पास बनाइए और जाइए। लेकिन ठाकुर द्वारा से जब वापस आएंगे तो ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में आता है, वो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट में है। 7 दिन क्वारंटाइन होंगे इंस्टीट्यूशनल और उसके बाद 14 दिन होम क्वारंटाइन होंगे। तो फिर व्यवस्था जो है अंदर आने की अलग है, इनबाउंड की अलग है, आउटबाउंड की पुरानी चलती रहेगी। हम पास आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं ताकि आपको आगे परेशानी ना हो।
लेकिन जो है आप पास ले लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन अगर वैसे भी जाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें आवश्यकता है। शान सिद्दीकी, सर जिम कब से खुलेंगे? आपको बताया गया था कि फ़ेज़ 3 में खुलेंगे, जिसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। माही नेगी, सर अगर रामपुर से अप डाउन करना हो तो क्या पास की ज़रूरत है? अप डाउन है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है अप डाउन। एक बार आ सकते हैं, उसके बाद फिर आपको यहीं पे रहना है और फिर उससे पहले जो क्वारंटाइन मैंने बताया वैसे होना है। नरेंद्र नायक, मेडिकल कब तक खुलेंगे? 7 से 7 सभी को बता दिया गया है। जो हॉस्पिटलों के साथ मेडिकल शॉप्स हैं वो रात भर खुली रह सकती हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लोग आते हैं, वहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। सत्येंद्र रघुवंशी, मुझे मध्य प्रदेश शादी अटेंड करने जाना है व वापस आना है, क्या प्रक्रिया होगी? तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, मध्य प्रदेश का पता करिए वहाँ क्या रूल हैं, यहाँ से पास बनाइए, मध्य प्रदेश जाइए। जब आप वहाँ से वापस आएंगे, किस ज़िले में गए हैं, अगर वो 75 ज़िलों में आता है तो आपको पूरी व्यवस्था आपके ऊपर लागू होगी। उसके बाद नसीम अली है, सर रुद्रपुर से मुरादाबाद एक दिन रुक कर आने पर क्वारंटाइन होना होगा? तो मैंने जैसा बताया हम अपलोड कर देंगे, 1 दिन, आधा दिन, 2 दिन, 1 घंटा, इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये सभी पे वैसे ही लागू है, इसमें घंटे नहीं लिखे गए हैं। आप 1 घंटे में भी संक्रमित होकर आ सकते हैं, ये माना जाएगा। शुभम तोमर, अल्मोड़ा से रुद्रपुर आना है, बीच में रेड जोन आता है, तो मैंने बता दिया रेड जोन से आप जा सकते हैं। अगर आप ऑरेंज से ग्रीन में जा सकते हैं तो आपको पास की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नैनीताल से यहाँ आ रहे हैं या अल्मोड़ा या रुद्रपुर आ रहे हैं तो तब आपको पास की आवश्यकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ पुनः जो सेशन जो है अब समाप्त करते हैं। दोबारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको लेकर हम लोग फिर से आपके साथ आएंगे। जय हिंद।